ने कहा कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। आपको पता नहीं, आप उनके साथ खड़े हैं जो धर्म की राजनीति में और भगवान राम के भक्तों पर गोली चलवा दिए थे। और आप ही के नेता पाकिस्तान जाते हैं। मणिशंकर अय्यर साहब कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को जगाओ, मोदी को हराओ। इनके नेता ये कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग आज जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र को हमेशा स्वीकार किया। अगर उपचुनाव में हम हारे हैं तो हम स्वीकार करते हैं, हम ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ते हैं, क्योंकि हम संविधान पर और लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। ये ऑटो वाले भैया हैं, दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं। इनका एक अपना नजरिया है, इन्होंने अपनी बात रखी। इस डिबेट में जगह सबको बराबर पानी की बोतल उठा के दे दी। जी, नाउ यू क्लैरिफाई वेरी क्विक। प्रतीक जी उपचुनाव जीतकर खुशी मना रहे हैं, धन्यवाद आपको। पर इन्होंने कहा कि जनता ने मैसेज दे दिया। जनता ने तो 4 जून को मैसेज दे दिया था आपको विपक्ष में बैठाकर और हमें सत्ता में लाकर, और ये मैंडेट है। ये बात सच है, ये मैंडेट है। आई एग्री। दूसरी बात, थोड़ा तनिक इंतजार और कीजिए। झारखंड भी इलेक्शन आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है, हरियाणा में भी आ रहा है। पूर्ण मौका देंगे विपक्ष में बैठने का, ये तय है। राइट, क्लियर जी। देखिए, ये कह रहे ये चुनाव जो है यही निर्णय दे रहे हैं, संदेश दे रहा है कि अब इनका दमन शुरू हो गया है, अब इनका नैतिक पतन शुरू हो गया है और मोदी जी आज बहुत मायूस होंगे। लगातार आप देखिए कि जनता नहीं चाहती कि ऐसे लोग राजनीति में आए, क्योंकि यही लोग लगातार राम के नाम पर राजनीति करते आए, लेकिन जनता ने इनको मैसेज दिया। जनता ने मैसेज दिया, मैं आया जी। अरे नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैनपुरी से। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से? अरे जनाब आली, मैं तो आप ही ने उधर देखा पीछे मैंने। कैसे हैं? मैं बस आप ही को दे रहा हूँ। कैसे हैं हुजूर? आपकी दुआ है। बहुत अच्छा। मुझे आपका मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे वहाँ खड़े हुए। आप अंदर आ जाइए। अरे इधर बड़े कव्वाल हैं आप, ये पूरे देश में दुनिया में जाते हैं। आप अंदर आ जाइए, नीचे कर दो। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैनपुरी से आई हूँ। मैनपुरी से। स्वागत है आपका। आज हनुमान जी के दर्शन करने आ गए हैं आप जी। बोलिए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे ना, अरे माँ कहीं फैन होती। मैं आपकी रोज शो देखती हूँ आपका। इतना मुझे अच्छा लगता है कि मैं 5 बजे से ही खोल के बैठ जाती हूँ। अच्छा, हाँ। 5 बजे से खोल जाती है। हाँ। और इन्होंने भैया जी बहुत अच्छा बोलते हैं। ये भैया जी भाई, हाँ, ये अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और सही बोलते हैं। चलो ले आशीर्वाद। तो ये भैया जी अच्छा बोलते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? अब सर जी अभी बोल रहे थे हाँ। कि महादेव ने अभी दिखा दिया कि भाई रुको, मैं आ रहा हूँ, आपको बोलना है जी। हाँ ये बोल रहे थे कि महादेव जी अभी मतलब इनके बारे में कि इनको हरा रहे हैं, पर इनको हरा रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं। ठीक अच्छा, है, महादेव जी। हाँ, तो ये कल तक महादेव को मानते नहीं थे, आज कैसे मानने लगे? सबसे बड़ी बात ये है। ये जो एफिडेविट देते थे कहाँ, ये जबान भी मेरी कतरनी की तरह चलती है कभी कभी। 70 वकील खड़ा करने वाला व्यक्ति कहेंगे कि हमको महादेव जिता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां व्यक्ति गलत होगा वहां किसी और जिताएगा। आप अभी झारखंड में चुनाव आ रहा है, आप वहां जीत के दिखा दीजिए। झारखंड के हो आप? बिल्कुल बीजेपी है, हमारा बॉर्डर पे घर है। बिल्कुल बीजेपी की सरकार फुल बहुमत से वहां पे बन आजा जनाब शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, सच बोलूं या आधा सच बोलूं? आधा सच बोलिए आज। ये कोई ऐसा कहेगा? ना सच ना बोलिए, आधा सच बोलिए, क्योंकि ये वो वक्त है जो सच पचा ही नहीं पाएगा, इसलिए आधा सच बोलिए जी। मेरी आदत है हमेशा पूरा सच बोलने की। तो बोलिए, अगर आप अर्जुन हैं, अगर आप कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, तो बोलिए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, हाँ। जिस बद्रीनाथ का नाम ले रही है मेरी बहन, हाँ। 2022 का चुनाव में वहां से कांग्रेस जीती थी, और कांग्रेस का प्रत्याशी छोड़कर अगर भाजपा में शामिल हो जाता है, तो मैं जनता का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि दल बदलुओं को आप सबक सिखा रहे हैं। अच्छा, एक बात है, ये सिर्फ इधर से उधर नहीं होता, उधर से इधर भी होता है, तो ध्यान रखिएगा आंकड़े। मैं आ रहा हूँ ना पूरा। तो आपने जो है एक सीट कांग्रेस की थी रिटेन की, एक बसपा की थी, वो आपके पास आई है, तो भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। उत्तराखंड के अंदर नंबर 1। हिमाचल में जब चुनाव के परिणाम आए, आपके पास 40 सीट थी, भाजपा के पास 25 सीट थी। आज उठा के देखिए, भाजपा से 28 सीट है, आपके पास 40 सीट है। आधा सच बोल रहे हैं, पूरा सच बोलिएगा। अरे जब मैं कह रहा था हिमाचल में, तो पूरा सच बोल रहे हैं, तो आधा सच बोला आपने। नहीं, मैं बोलिए कह रहा हूँ 68 की संख्या में आप भी करके देखिए, कांग्रेस के पास 40 है, भाजपा के पास 25 की जगह 28 है, तो कौन फायदे में? बिल्कुल वैसे ही है युधिष्ठिर ने, फायदे में? ये बिल्कुल वैसे ही अश्वत्थामा वाली बात हो गई और उसी बीच में बजा दिया। हाँ। मध्य प्रदेश में आइए, हाँ। इनके सबसे वरिष्ठ नेता के जो है गढ़ में, कहाँ पे, छिंदवाड़ा में,
अमरवाड़ा सीट जो है इनसे छीन के बीजेपी ने जीत ली, कहाँ फायदे में अब? अरे भैया 13 सीट में से जो सीटें थी इनके पास। राइट, टेकन योर पॉइंट शैलेंद्र जी, टेकन योर पॉइंट। समाजवादी आज चिंतन में है, क्या बात हो गई? चिंतन तो नहीं है, हाँ। लेकिन अब अपनी बात की मैं ये कह रहा, संविधान तो खतरे में नहीं है ना अब? भारत का संविधान न कभी खतरे में था न किसी के। तो काहे बात चिल्ला रहे थे बार बार कि संविधान खतरे में? वो मार्गदर्शक है, हाँ। संविधान वो मार्गदर्शक है जिसकी हत्या कभी होने नहीं दूंगा। संविधान के रचनाकार बाबा साहब की जय जयकार। क्या बात करते हैं, संविधान को कौन खत्म कर देगा? हाँ। रही बात संविधान की, तो मैं कहता हूं जो पहले कांग्रेस ने किया, थोड़ा पहले बोल देते तो मजा आ जाता। जो पहले फरवरी मार्च में जो पहले कांग्रेस गजब है भाई, ये चुनाव के बाद की हंसी और ये इलेक्शन गजब के रहे, बहुत दिनों तक याद कर। बिन्नू को पूरा मौका मिलना चाहिए, बिन्नू को। जी हाँ जी, इस चुनाव में जो भी हुआ वो तो जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। तो अब हो गया, अब तो मिल गया, 37 सीट आ गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 37 सीट आ गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान हत्या दिवस मनाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कांग्रेस ने जो किया वो गलत था, सरासर गलत था, वो काला दिन था। लेकिन आज जब संविधान की रोज 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 हत्या हो रही है तो यह दिवस कब मनाया जाएगा? आज जब किसानों की शहादत होती है संविधान को दरकिनार करके, आज जब महिलाओं के आबरू से खेला जाता है संविधान को दरकिनार करके, आज जब युवाओं को बेरोजगार बनाया जाता है उनके हक और अधिकार को छीन करके, तो संविधान कहाँ है? ये ट्रेनिंग जो लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको राजनीति में जाना है, जिनको भाषण कैसे देना है, सीखना है, सब सीखो यहाँ पे, सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और रुको, और सब कुछ फ्री में। लेकिन तुम यहाँ पे आंखें बंद रखना और रोज और सुनो, यहाँ रोज ना आना, बिल्कुल। आज आगे घूमने का हमने, बस ठीक है, इतना ही अच्छा। ना, तुम्हें बताएंगे, तुमको बाद में बताएंगे, समझाएंगे। जी जी, ये मार्च है जी। अभी किसानों का वो कह रहे थे कि कहाँ से आना हुआ? मथुरा से। आए है, बस वो राम के बाद कृष्ण की ही रह गई थी। हाँ बता, बोलिए, क्या काम करते हैं? मैं